नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ क्लासें हो चुकी हैं, 7 से 8 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि x - 2 इज लेस देन इज इक्वल टू लेस देन 5 तो x का अंतराल क्या होगा। और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो इसमें लिखा हुआ है उससे अगला, यानी -3 से आगे -2 और 7 से पीछे वाला यानी 6। ठीक है, तो इन दोनों के अंतराल में आपका, तो यहाँ पर रखोगे आप -2 -2 -2 -4, और इसका मतलब क्या है कि ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, +4 लेस देन 5 होता है। ठीक है, तो आपका अंतराल क्या हो जाएगा, -3 से 7। क्यों? क्योंकि अगर 6 रखेंगे, 6 - 2 4 4, ठीक है, तो 4 फिर क्या होगा, लेस देन 5 होगा। ठीक है, तो 4 आना चाहिए, 5 आएगा तो इक्वल टू होना चाहिए था ना, इसीलिए आपका अंतराल क्या, -3 से -7। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है थीटा जब 0 होगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ये -5 नहीं लाइक करता। सेकेंड थीटा 1/2 नहीं होता क्योंकि वो 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, कोस ए थीटा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, तो उसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। कह रहा है एक ज्यामितिक श्रेणी में पहले 3 पदों का योग दे रखा है 13/12 और उनका उत्पाद -1 है। ये माइनस का साइन है ना यहाँ पे, ये -1 है। ठीक है, उत्पाद का मतलब है उनका मल्टीपल जो है तीनों का, वो क्या है, -1 है। तो आप उनको सामान्य अंतर, यानी आपको बताना क्या है, सामान्य अंतर आपको बताना है, कॉमन रेशोज आपको बताना है, जिसको हम आर से लिखते हैं। तो हमने मान लिया कॉमन रेशो जो है वो आर है, और फर्स्ट टर्म आप मान लोगे ए, तो सेकंड टर्म क्या होगी, ए आर, और थर्ड टर्म क्या होगी, ए आर स्क्वायर। ठीक है, और इसने दिया क्या है कि 3 पदों का योग, 3 पदों का दिया, वो 3 मान लिया हमने। योग क्या, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू में r⁻n-1 अपॉन r-1। ठीक है, अब 3 पदों का योग है, यानी n की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 रख देंगे, a r⁻3 - 1 अपॉन r-1। ठीक है, और दे कितना रखा है ये, तो 13/12 दे रखा है, तो इसको रखेंगे 13/12। और इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है -1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 3 पदों का गुणनफल उत्पाद क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो a³ r³ आएगा, वो -1, तो ए आर क्या हो जाएगा, वो भी -1 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, -1 अपॉन आर होगी, वो वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको ओपन करते हैं, ए की वैल्यू है -1 अपॉन आर। ठीक है, इनटू में r³ -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, a - b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन r-1। r-1 से r-1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 13/12 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो आएगा, ये माइनस का है ना, ये माइनस अंदर जाएगा तो सबको माइनस कर देगा, तो -12r²। ठीक है, -12r -12 इज इक्वल टू 13, ये r है ना इधर, ये इधर भी जाके मल्टीप्लाई होगा तो 13r। ठीक है, ये इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -12r² -12r, ये प्लस का था, इधर आके -13r -12 इज इक्वल टू 0। माइनस का साइन हटा दो सबको और इन दोनों को जोड़ दो, तो माइनस कॉमन लेके काट देंगे तो वही रहेगा ना, तो 12r² प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू -a प्लस माइनस b² माइनस, फॉर्मूला है ना ए बी
BC अपॉन में 2A वही होता है। तो फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -A यानी -25, माइनस यानी -B, ठीक है, -B प्लस माइनस B² -4AC होता है ना, तो B² -4AC कितना हो जाएगा, B² यानी 25 का स्क्वायर माइनस 4AC, A और C कितना है 12 है ना, तो 12 इंटू 12, 4 इंटू में 12 इंटू 12 अपॉन, यहाँ जगह नहीं है ना, 2A होता है ना, तो 2 इंटू में 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका, नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करके यहाँ नीचे ले लेता हूँ। तो R की वैल्यू क्या होगी, R इज इक्वल टू -25 है यहाँ पर, प्लस माइनस रूट 25 का स्क्वायर करोगे 625, ठीक है, माइनस 12 12 144 गुना में 4 करोगे 576, डिवाइड बाय 2 इंटू 12 है 24, -25, ये कितना हो जाएगा 625 माइनस 576 49, तो प्लस माइनस 49 बटे में 24, तो ये कितना आएगा -25, और ये कितना हो जाएगा 7, तो एक बार प्लस का 7 लेंगे बटे में 24, और दूसरी बार -25 -7 बटे में 24, ठीक है, तो +7 लिया तो ये कितना हो गया -18, ये कितना हो जाएगा -18/24, और ये कितना हो जाएगा, तो ये -32/24, तो दोनों कटेंगे ना, ये 6 पे काटोगे 3 और 4, ठीक है, ये 8 पे काटोगे 4 और 3, तो क्या आया आपका आंसर, आपका आंसर आया ए ऑप्शन -3/4 और 4/3, थोड़ा सा लेंथी है, दोबारा चेक कर लेना, देख लेना, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, आंसर आपका आ गया बच्चों, तो इसको ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि P ऑफ A इज इक्वल टू 4/5 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 7/10, तो P ऑफ B अपॉन A क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ P अपॉन A अपॉन B क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, तो वो आपको दिया हुआ है 7/10/4/5, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कट करोगे यहाँ से 2 पे कटेगा और ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 7/8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो, कह रहा है 7 टू द पावर n -2 टू द पावर n, और n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, तो किसके द्वारा ये विभाजित होगा, अगर ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से इन्फिनाइट तक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑड और इवन दोनों संख्याएं आएंगी, और a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हो, और n इज ए ऑड नंबर, तो वो डिवाइड होता है a माइनस b से, उसका एक फैक्टोरियल होता है ना, ऑड नंबर यानी a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3, a माइनस b उसका फैक्टोरियल होता है, फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, तो इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन इसका तो पता है ना कि a माइनस बी इसका फैक्टोरियल होता है, और अगर ये पॉजिटिव होगी, इवन होगी, यानी इवन का मतलब क्या, 2 4, तो उसमें क्या होगा, तो अब आप ये देखोगे कि जब पावर a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इवन नंबर हो पावर, तो ये क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो हर हाल में किससे डिवाइड होगा, तो a माइनस बी से यहाँ से भी हो रहा है, a माइनस बी से यहाँ से भी हो रहा है, यानी a माइनस बी से तो डिवाइड होगा ही होगा, यानी 7 माइनस 2 से तो कितना हो जाएगा 5, हमेशा ये 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इस एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चन आए हुए थे, पांचों हमने कर लिए, नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चा नया है, ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ओके बाय बाय, टेक केयर।